तो आज की जो स्टोरी है हमारे साथ शेयर की है अमित श्रीवास्तव ने। ये जो है ट्रेन नंबर 12,792 दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस से ये सफ़र कर रहे होते हैं। और जैसे ही ट्रेन जो है 11:15 पर सतना में पहुंचती है और सतना से ये ट्रेन जो है जब वहां से खुल जाती है तो ट्रेन की स्लीपर कोच में इनका जो कोच होता है वो S4 होता है और सीट नंबर होता है इनका 32 होता है जो कि मिडिल बर्थ होता है। तो उस कोच में पूरी तरह से लोग जो है सो चुके थे और वहाँ पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ज़्यादातर यात्री अपनी बर्थ पर सो चुके थे और कुछ लोग जो है सोने की तैयारी में थे। और इस कोच में जो अमित श्रीवास्तव जी जो दानापुर से सिकंदराबाद जा रहे थे अपने कुछ ऑफिस के काम से, उनकी बर्थ थी मिडिल बर्थ जो हमने आपको पहले बताया। उन्होंने अपनी जैकेट जिसमें उनका नया महंगा स्मार्टफोन और एक लेदर का पर्स था जिसमें लगभग 5,000 रुपये थे और कुछ उसमें क्रेडिट कार्ड थे रखे हुए थे, उसे वो जो है अपने सिर के पास वाली तकिए के नीचे बहुत ही सावधानी से छिपाए हुए थे। और उन्हें लगा कि इससे सुरक्षित जगह कोई हो ही नहीं सकती। और रात के करीब 1:45 पर जब ट्रेन जो है जबलपुर के आसपास पहुंचती है तो सुनसान इलाके से वो गुजर रही थी जबलपुर के आसपास, तभी अमित की नींद यहाँ पर खुली और उन्हें लगा कि कोई उनके चेहरे के पास धीरे से गुजरा है। उन्होंने आंखें खोली और चौंक गए। उनकी तकिए के नीचे रखा हुआ पर्स और मोबाइल वहाँ से गायब था। अमित घबरा गए और उन्होंने तुरंत अपनी जो है जो टॉर्च होती है वो एक टॉर्च रखे हुए थे वो टॉर्च जलाई और आसपास देखा और साइड लोअर बर्थ पर सो रहे बुजुर्ग यात्री जो गहरी नींद में थे और सामने वाली ऊपर वाली बर्थ पर एक युवक कान में ईयरफोन लगाकर गहरी नींद में था। और कोच के दरवाजे के पास कोई हलचल नहीं थी। अमित ने तुरंत चीखते हुए अपने सहयात्री को जगाया और टीटी को वहां पर बुलाया और अगले बड़े स्टेशन पर आरपीएफ के जवान और जो जीआरपी होते हैं वो कोच में आते हैं और उन्होंने पूरी बोगी की तलाशी ली, लेकिन चोर का कोई वहां पर जो है पता नहीं चला। किसी ने भी किसी संदिग्ध को कोच के अंदर आते या जाते नहीं देखा। और जो आरपीएफ ने अमित से पूछा कि बाबू जब पर्स चोरी हुआ तब ट्रेन की खिड़की खुली थी या बंद थी। अमित ने कहा खिड़की शीशे वाली बंद थी पर ऊपर का रोशन दान जो थोड़ा सा था वो खुला हुआ था। यह सुनकर पास खड़े एक बुजुर्ग यात्री ने मुस्कुराते हुए एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर सब लोग वहां पे हैरान रह गए। भैया लगता है कि इस बार किसी इंसान ने नहीं बल्कि हमारे रूट के कुख्यात बंदरों या किसी माहिर गिरोह ने हाथ साफ किया है जो सिर्फ चलती ट्रेन में खिड़की के गैप से हुक के सहारे यहाँ पर सामान को जो है यहाँ पर खींच लेता है। आरपीएफ ने शक के आधार पर उस युवक जो बर्थ के ऊपर जो सो तीन नंबर बर्थ पे जो ईयरफोन लगाए हुए था, तो आरपीएफ ने शक के आधार पर उस युवक के सामान की तलाशी ली और कान में ईयरफोन लगाकर सो रहा था जो लड़का। जब उसके बैग की चैन खोली गई तो उसके अंदर से अमित का फोन और पर्स मिला। साथ ही उस बोगी के 2 अन्य यात्रियों के गायब हुए चार्जर और 1,200 रुपये भी वहां पर बरामद हुए। चौंकाने वाली बात यह थी कि वह युवक कोई पेशेवर चोर नहीं था बल्कि वो नींद में चलने वाली एक बीमारी से वो पीड़ित था। वह आधी रात को नींद में उठता था और आसपास के यात्रियों का सामान चुपचाप उठाकर अपने बैग में रख लेता था और वापस आकर सो जाता था। उसे खुद सुबह याद नहीं रहता था कि उसने क्या किया है। आरपीएफ ने उस युवक को हिरासत में ले लिया और अमित का सामान जो है उन्हें वापस लौटा दिया। और 12,792 दानापुर सिकंदराबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस उस डिब्बे में जो लोग थे उन्होंने वो चैन की सांस ली। लेकिन जैसे ही दानापुर सिकंदराबाद एक्सप्रेस यह अजीब चोरी यात्रियों के बीच में एक डरावनी और हैरान करने वाली
कहानी बन गई है। मैंने इससे पहले 2 वीडियो और डाला है कि जब भी अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो अपने सामान को जो है कभी भी जो है अकेले छोड़ कर के कहीं नहीं जाइए। अगर आप सोते हैं तो अपने सामान की रक्षा जो है वो स्वयं करिए, क्योंकि आपके आसपास में जो लोग सो रहे हो वो यात्री ना हो करके वो जो है एक जो है कुख्यात या मतलब कि गिरोह का हिस्सा हो सकते हैं। इन फ्यूचर कभी भी अगर आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो इन सब चीज़ों से आप बच के रहिएगा, और हमेशा जो है यही प्रयास करिए कि हमेशा जो है मतलब कि वहाँ के आसपास जो यात्री हैं उनसे जो है कम बातचीत करें और अपने सामान के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद दिलीप को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप इस सेम वीडियो को देख रहे हैं हमारे फेसबुक पेज जॉलीवुड पेज से, तो जॉलीवुड पेज को भी आप लाइक करके आईडी को फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।